तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कर्स पर। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जाएंगे हाई लेवल तक की और क्वेश्चन लगाएंगे कि कैसे क्वांटम संख्या निकाली जाती है। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए कि क्वांटम संख्या निकालने से पहले जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, कोश क्या होते हैं, उपकोश क्या होते हैं। इसकी वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, तो जाके देख लो पहले उससे, अगर नहीं देखी। अगर देखिए तो आप लोग इस वीडियो में रुक जाओ। अब आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा किसका, क्वांटम संख्याओं का या क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, तो देखो क्वांटम संख्या हमें क्या बताती हैं, हमें बताती हैं स्थिति और ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्याएं इसके नोट्स बनाते रहे। ठीक है, वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति माने कहाँ है। ठीक है, स्थिति तथा ऊर्जा की गणना की जा सके वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो कौन सी संख्या होती है वे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या बता दे, स्थिति बता दे और क्या बता दे, ऊर्जा बता दे। ठीक है, एक टाइप से हम लोग इसको सीख सकते हैं कि क्वांटम संख्या जो हम होती हैं वो हमें क्या बता रही हैं, वो पता बता रही हैं। क्या बताती हैं, पता बताती हैं। किसका पता बताती हैं, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कैसे अब ये देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। और ये होती हैं, शुरुआत में देखो इसको, ये 3 प्रकार की देखिए क्वांटम संख्या। जब श्रोडिंगर साहब ने बताया था तो 3 प्रकार की क्वांटम संख्या बताई थी, और फिर बाद में इसका स्पेक्ट्रम देखा गया। फिर हमने क्या देखा कि चौथी प्रकार की भी एक क्वांटम संख्या होती है, वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, 4 प्रकार की हो गई कुल क्वांटम संख्या। कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की हो गई। ठीक है, लिख लो, यहाँ पर लिख लो, यह 4 प्रकार की होती हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, स्थिति तथा ऊर्जा की गणना करते हैं। ठीक है, चारों प्रकार के नाम लिख लेते हैं हम लोग। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। दूसरी होती है, सबके पहले भी नाम लिख लेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम। इन सब के नाम ही से पता चल जाएगा कि क्या मतलब ये बता रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और लास्ट वाली होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चारों को नोट कर लो। 4 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है,
और इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चार होती हैं, चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। इतना उतार लो, उतार लिया, वीडियो पॉज करके उतार लो सब लोग, ठीक, अच्छी बात है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो, ये भी लिख लो यहीं पर। इनको जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो वो इसको हम लोग करते हैं, ये नहीं चल रहा, चलो ये तो चल रहा होगा, N L M और S, ठीक है, चार होगी। उतार लिया, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपनी मुख्य क्वांटम संख्या। किसको देखेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। तो ये हमें क्वांटम संख्या क्या बताएगी? ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोश को बताएगी। किसको बताएगी? किसको बताएगी? ये तो कोश को बताएगी, कोश को बताएगी, इसको बताएगी, कोश को बताएगी। किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। कैसे? जैसे कि हमारा पता है हमको, इलेक्ट्रॉन में नाभिक होता है, ये क्या होता है? ये कोश होते हैं। इनको हम लोग K, L, M और N से डिनोट करते हैं। चौथा बना लो, ये N हो गया, K, L, M, N होता है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताएगी? ये कोश के बारे में बताएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, ठीक है। या तो पहले कोश में होगी, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में, 0 नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना भी हो, 0 नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। कैसे होगा? प्लस में होगा और एक संख्या होगी, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। क्या बता रहा है? ये कोश के बारे में बता रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका मान अगर बढ़ेगा, n का मान अगर बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? भाई अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो बाउ सर ने क्या बताया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा के स्तर में तक कब जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होती? ज़्यादा होती। तो हम जब स्तर अपना बढ़ाएंगे, कोशों की संख्या बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी भी तो ऊर्जा बढ़ी ही होगी ना भाई। कम ऊर्जा वाला होगा तो उसमें जाएगा ही नहीं। क्या कहा था भाई? अगर जो उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो उच्च ऊर्जा में प्रवेश करेगा, उच्च ऊर्जा क्या स्तर में प्रवेश करेगा। कम ऊर्जा वाला होगा कम में चला जाएगा बेचारा होगा। तो जब ज़्यादा में जा रहा है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। तो n का मान बढ़ेगा। अगर मान लो कहते n तीसरा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? तीसरे कक्षा में ना। तीसरे कक्षा में मतलब उसका मान कितना होगा एनर्जी का? 2 या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे 2 से ज़्यादा होगा, ये 3 का, और 3 का किससे ज़्यादा? 4 का किससे ज़्यादा होगा? 3 2 1 सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। 5 का इन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बात समझ में आ रही कोश वाली। तो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी? हमें कोशों की बताएगी, कोश के बारे में बताएगी कि किस कोश में हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्वांटम संख्या है क्या? ये क्वांटम संख्या एक पता है। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग पता लिखते हैं, जैसे कि कोई मान लो हम जैसे लखीमपुर से, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? मैं मोहल्ला काशी नगर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखते हैं ना पता। तो ये जो पता है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे बड़ा, और इंडिया लास्ट में। जब हम इंटरनेशनल का ही करते हैं तो इंडिया। तो हमने क्या देखा? हम कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी कहाँ? भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? लखीमपुर जिले में। लखीमपुर जिले में कहाँ पे? काशी नगर मोहल्ले में। और उसके बाद भी लोग मकान नंबर इतना इतना इतना, ये हम लोग करते कि नहीं करते हैं? तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या पूरे इंडिया में हम लोग कहाँ? इंडिया में है, ठीक है। फिर आता द्विगंशी क्वांटम संख्या, किस प्रदेश में है, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, किस जिले में है। फिर क्या आता है? चक्रण क्वांटम संख्या, अरे भाई किस मोहल्ले में रहते हो तुम, ये बात है। इसी तरह से पता की तरीके से ही है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ हमने ले ली क्या? उसका कोश। तो पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ठीक है। अब हम लोग अगले पे बात करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n से करते हैं। सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके। द्विगंशी क्वांटम संख्या, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? l से, स्मॉल l से, ठीक है। अब ये हमें क्या बताएगा?
देखो हमने क्या पहले देखा, अपना कोश, ठीक है, अपना इंडिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपना स्टेट। तो हमारा जो कोश होगा उसके अंदर भी क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। कौन कौन से उपकोश होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। इसका क्या होता है, गोल शेप होता है, इसका डंबल, इसका डबल डंबल, और इसका जटिल, क्या होता है, जटिल है। एफ का नीचे लिख देते, ऊपर उधर दिखेगा नहीं। एफ का क्या था, जटिल। कॉम्प्लेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है। इसका भी शेप जो है डिटरमाइन नहीं किया गया, मतलब खोजा अभी तक नहीं किया। एस पी डी एफ, ठीक है, ये क्या हो गया, उपकोश हो गए। क्या हो गए, उपकोश। तो एल का हमें क्या बताएगा कि किस उपकोश में हमारा इलेक्ट्रॉन है। एन क्या बता रहा था कि किस कोश में हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बता रहा है, किस उपकोश में हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो एस में हो गया, तो पी में हो गया, तो डी में होगा। सर इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, एस का कोई नंबर होगा, पी का कोई नंबर होगा, डी का कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, एल के लिए एस का मान, एल देखो एस पी डी एफ, हमारी संख्या कहाँ से शुरू होंगी, 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3, 1 2 3 नहीं, 0 1 2 3। तो एल का मान एस के लिए 0, ठीक है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये बोलते रहो, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम संख्या निकालने में बहुत हेल्प करेंगी। 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये। और ये किस बारे में बता रही है, हमें उपकोश के बारे में बता रही। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही होगी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं हम, अगली कौन सी है। अगली हमारी है, अगली है तीसरी हमारी कौन सी है, तीसरी हमारी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसकी खोज की थी जीमान ने, जीमान। किसने की थी, जीमान, ठीक है। चुंबकीय संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। किससे करते हैं, स्मॉल एम से, छोटा एम बना देंगे, ठीक है। अब ये हमें जीमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोज की थी। उन्होंने क्या देखा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। और रेडिएशन छोड़ने वाले तत्व को उन्होंने एक क्या करा, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है, बहुत अधिक वायु चुंबकीय क्षेत्र में। तो उनके रेडिएशन में उन्होंने देखा, हर रेडिएशन जो हो गया स्प्लिट हो गया, टूट गया। तो इस टूटते हुए रेडिएशन से उन्होंने देखा कि हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रेडिएशन होगा, जो कि हमारे ऑर्बिट्स बताते हैं। क्या बताते हैं, ऑर्बिट्स को बताएगा। ऑर्बिट्स माने क्या होगा, डिब्बे जो होते हैं हम लोग बनाते हैं ऐसे, जैसे कि एस के लिए एक डिब्बा हमने उसमें पढ़ा था, हुंड का नियम जो हमने पढ़ा था उसमें, एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 10, 1 2 3 4 5, और एफ के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 14 बन गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 ही बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ये 5 बन गए, 7 बन गए। इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे 10, इसमें जाएंगे 14, इसमें जाएंगे 6, इसमें जाएंगे 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे क्या हो गए, जो उपकोश थे उनमें भी क्या थे, हमारे ऑर्बिटल थे। जैसे हम लोग वहीं बताया ना, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर के अंदर मोहल्ला, ठीक है। कोश के अंदर उपकोश के अंदर ऑर्बिट्स, ठीक है, वही बात है। तो ये ऑर्बिट्स हमें क्या बताएंगे, ये हमें बताएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बताएंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे एस के लिए इसका मान 0, ठीक है, 0 इधर क्या होता है +1, इधर +2, सॉरी -1, इधर 0, बीच वाले में 0, +1 +2, -1 -2, इधर 0, 1 2 3 1 2 3, +1 +2, और ये क्या हो जाएगा +3, -1 -2 एंड -3, ठीक है। क्लियर बात, इतनी क्लियर बात। सर ये क्यों लिखा आपने, ये इसलिए लिखा है बेटा,
ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें भरेंगे, हुंड का नियम क्या, अगर इलेक्ट्रॉन भरना नहीं पता तो जाके वीडियो पहले देख लेना, तब बता रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें अगर पढ़ी होंगी तभी ये वीडियो समझ में आएगी, वरना ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारा देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए m का मान कितना होगा, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो m का मान होगा 0। ठीक है, यहाँ पर m का मान क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होगा उसके ऊपर देखेंगे मान कौन सा भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर m का मान -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी। और m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 -2, इधर दिख रहा होगा -1 0 +1 +2 और +3, ये हमारे m के मान होंगे। ध्यान रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट्स में होगा उसी का रखना मान m का। ठीक है, ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कब, जब रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन पढ़ा नहीं है तो भैया पीछे वाली वीडियो में जाना, रेडिएशन पढ़ के आना, फिर आना क्वांटम संख्या पढ़ने। लास्ट क्वांटम संख्या हमारी बची है कौन सी, कौन सी बची है, लास्ट क्वांटम, एटलीस्ट क्वांटम संख्या है हमारी, लास्ट है वो है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, किससे, स्मॉल एस से। ये हमारे क्या बताएगी, चक्रण बताएगी, चक्कर। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें से नाचता रहता है गोल गोल। ठीक है, पर ये गोल गोल नाचने के अलावा एक और जगह से नाचता है, कैसे, या मान लो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो ये अपने एक्सिस पर भी नाच रहा होता है। कैसे नाच रहा होता है, अपने एक्सिस पर भी नाच रहा होता है, दो टाइप से। ठीक, दो टाइप से नाच रहा होता है। ऐसे मान लो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, साथ में ये ऐसे अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। अरे जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और साथ में अपनी धरी पर भी तो घूमते, अपने अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, वैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेचारा, बस कुछ नहीं। ये दो टाइप से घूम सकता है। किस कैसे कैसे घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मान या तो +½ होगा या तो -½ होगा। भाई क्लॉकवाइज अगर घूम रहा तो +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो -½ बस, बहुत अच्छे। एस का मान, अब ये +½ -½ पता कैसे, जैसे कि ये है हमारा डिब्बा, किसका ऑर्बिट है, किसका, एस का। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला क्या बताता है, ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज, ये नीचे वाला क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार का हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एस का मान उस तरह से भर देना, +½ या -½ तो भाई चारों क्वांटम संख्या का मान निकल आएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि भाई बताओ, इतना समझ में आ गया। ठीक है भैया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 प्रकार से हम लोग भर सकते हैं ऑर्बिटल में, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो। ठीक है, वो हम लोग लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे। मैं बता रहा हूँ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, या तुमसे पूछा गया हो कि 15 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, इस टाइप से, मैंने लास्ट वाली निकालने के लिए पूछा था। इधर पूछ लें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। ऐसे आ गया सर, ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p 4 5 6 7 3। भाई ये वाला देख लेते हैं हम लोग, 2p3 हमको ये लास्ट में मिला। ठीक है, 2p3 हमको इसके लिए n का मान चाहिए, l का चाहिए, m का चाहिए और s का चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। n का मान तो जो आगे दिया हो, भाई कौन से कोश में है, ये दूसरे कोश में, n का मान 2। p हमने बताया था s p d f t 0 1 2 और 3, p है ना, तो एक मान हो जाएगा इसका। देखो s p d f 0 1 2 3। ठीक है, अब हमारा m का मान निकालना, m का मान ऐसे करो 1 2। ठीक है, p है ना, तो 3 ही ऑर्बिटल तो बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 1 2 3, किसमें क्या, +1 में, तो इसका मान +1। कोई दिक्कत नहीं, 0 इसके लिए होता और -1 इसके लिए होता, कोनो समस्या नहीं है ना।
अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मतलब क्लॉकवाइज मतलब प्लस और सिंपल। कितना इजी, बच्चों की तरह तुम लोग कर लोगे और कर लोगे, कर रहे हो अच्छे से, समझ में आ गया। तो अब अपना काम कर दो, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ठीक है। और खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारा पढ़ो, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, मतलब अभी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, फिर इसके बाद पेपर भी आएंगे और पेपर में अच्छा करना है। तो अभी से हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और सर को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देना पड़ता है, आपके लिए अच्छे से कंटेंट बनाना पड़ता है, वीडियो का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, उसका खर्चा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चा।